दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या आपको ये कहानी सच में पसंद आ रही है? अगर हाँ, तो फिर आप लोग लाइक क्यों नहीं कर रहे यार? आपका एक लाइक हमें और भी मोटिवेशन देता है अगले एपिसोड लाने के लिए। तो प्लीज दोस्तों, कहानी को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि हम और भी जल्दी इसका अगला एपिसोड ला सकें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एपिसोड। माय डॉक्टर हबी, मोहब्बत और माफिया की अनोखी दास्तान। CH 116। अब तक आपने पढ़ा। थोड़ी देर बाद बाथरूम का दरवाजा खुला और पीहू बाहर आई, जिसमें अर्थ का ध्यान पीहू की तरफ चला गया और उसे देखकर उसकी सांसें ही अटक गई, क्योंकि पीहू इस वक्त उसके सामने सिर्फ और सिर्फ एक शर्ट में साड़ी थी, जो कि उसके घुटनों से थोड़ा सा ऊपर तक ही आ रही थी। और ये शर्ट अर्थ को थी। अर्थ की शर्ट पीहू को इतनी लूज थी कि उसमें 3 पीहू एक साथ आ सकती थी। साइज में बड़ी होने के कारण शर्ट बार पीहू के कंधे से खिसक रही थी, जिसे वो बार सही कर रही थी। अर्थ की शर्ट में वो बिल्कुल खरगोश लग रही थी। अर्थ पीहू को देखने के बाद इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उसको पता ही नहीं चला कि कब खड़ा हो गया और पीहू की तरफ बढ़ गया। अब आगे। वही पीहू तो अपना मुंह फुलाए अपनी शर्ट को ठीक करने में लगी हुई थी। उसका ध्यान अर्थ की तरफ नहीं था, लेकिन बार शर्ट के सरकने से वो झुंझला गई। उसने अब शर्ट को ऐसे एडजस्ट किया जिससे अब उसके दोनों शोल्डर ही दिखने लगे थे, लेकिन अब उसकी शर्ट ऑफ शोल्डर ड्रेस की तरह हो गई थी। अब शर्ट को ना सरकता देख पीहू खुश हो गई, लेकिन तभी उसे अपने पेट पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ, जिसे महसूस करके पीहू की ही एकदम से गायब हो गई। उसने अपना सर नीचे करके देखा तो वो अर्थ का हाथ था। पीहू ने अपना सर घुमाकर अर्थ को देखा, जो उसे ही अपनी नशीली आंसों से देख रहा था। ये देखकर पीहू के गाल अपने आप लाल होने लगे, लेकिन तभी उसकी नजर अर्थ के सीने पर पड़ी तो उसे पाद आ गया कि वो उससे नाराज थी। ये आते ही उसका चेहरा जो शर्म से लाल था, वो गुस्से से लाल हो गया। उसने अर्थ के हाथ को अपने पेट से झटक दिया और अपना मुंह बनाकर बैट पर लेट गई और अपने आप को पूरी तरह मलैकेट से कवर कर लिया। अर्थ तो अपनी छोटी सी बीवी को देखता ही रह गया। उसने अपना सर झटका और पीहू की तरफ बढ़ गया। उसने बेड के पास जाकर पीहू को पुकारा, डॉल। पीहू ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और ऐसे ही लेटी रही। अर्थ ने अपने बालों में हाथ फेरा और ब्लैकेट को एकदम से हटा दिया, जिससे पीहू उसे घूरने लगी। अर्थ को लगा कि वो कुछ बोलेगी, लेकिन पीहू ने फिर से खुद को ब्लैकेट से कवर कर लिया, जिससे पीहू गुस्से से बेड के ऊपर खड़ी हुई और अर्थ को पूर कर चिढ़ते हुए कहा, क्या प्रॉब्लम है आपकी? कब से परेशान किए जा रहे हैं? अर्थ ने हैरानी से कहा, मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ या तुम मुझे परेशान कर रही हो? पीहू ने अपनी कसर पर हाथ रखकर कहा, आप कर रहे हैं। मैं सो रही हूँ तो सोने नहीं दे रहे हैं। मैं चुप हूँ तो बार बार सवाल कर रहे हैं। अर्थ ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, तुम आज ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? कुछ हुआ है क्या? मुझसे कोई गलती हुई है? या फिर मैंने तुमसे ऐसा कुछ कहा जो मुझे नहीं कहना चाहिए था? या फिर मैंने ऐसा कुछ किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था? पीहू ने अपने दोनों हाथ फोल्ड कर लिए और मुंह फेरते हुए कहा, किया ना? अपने वो किया जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। अर्थ ने कंफ्यूज होते हुए कहा, मैंने क्या किया? पीहू ने अपना मुंह बनाकर कहा, मैं क्यों बताऊं कि आप हैंडसम बनकर कॉलेज के सामने खड़े होते हैं, जिससे सारी लड़कियां आपको ताड़े। अर्थ वाट। पीहू ने अपने छोटे से चेहरे को गुस्से से फुलाकर कहा, क्या वाट? मैं नहीं बताने वाली कि आज लड़कियां आपके बारे में कैसी कैसी बातें कर रही थी। मेरा मन तो कर रहा था कि उनके आंखें नोच लूं। पीहू की बात सुनकर अर्थ के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने अपनी स्माइल को तुरंत छुपा लिया, वरना क्या पता उसकी छोटी सी नीची जब उस स्माइल का क्या मतलब निकाल ले। अर्थ ने पीहू के हाथों को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हें जलन हो रही है कि लड़कियां कॉलेज में मुझे देख रही थी?
पीहू ने अर्थ से अपने हाथों छुड़ा लिया और ना में सर हिलाते हुए इधर उधर देखते हुए कहा, न नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे कोई जलन चलन नहीं हो रही थी। उसके ऐसा कहने से अर्थ ने अपनी एक भौं उठा ली और कहा, तो फिर तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा था जब वो मुझे ताड़ रही थी? तुम्हें इतना गुस्सा आया कि तुमने पूरे रास्ते बात नहीं की। अर्थ के ऐसा कहने से घीहू अपनी नजरें चुराने लगी। वो बेड पर जाकर लेट गई और अर्थ की तरह पीट कर ली। अर्थ ने जब उसे चुपचाप लेटते हुए देखा तो भी बेड के दूसरी तरफ लेट गया और पीहू की तरफ मुंह कर लिया और पीहू की तरफ देखने लगा। पीहू की पीठ अर्थ की तरफ थी। अर्थ ने उसे कमर से पकड़ा और अपने पास खींच लिया। उसके ऐसा करने से पीटू ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और वैसे ही लेटी रही। पीहू की पीठ अर्थ के सीने से टच हो रही थी। पीह की पीठ अर्थ के सीने से टच हो रही थी और अर्थ ने पीहू के पेट पर अपने हाथ रख रखे थे। उसने अपने एक हाथ से ईशा के बाल हटाए तो उसके सामने पीहू के कोमल कंधे थे, जिस पर अर्थ ने अपने होठ रख दिए, जिससे पीहू की आंखें बंद हो गई और उसके अपनी शर्ट को अपनी सुट्टी में भींच लिया। अर्थ की हरकतें उसकी दिल की धड़कनों को बढ़ा रही थी। अर्थ अपने होठों से पीहू के कंधों को प्यार से घूम रहा था। वो धीरे पीहू के गले की तरफ बढ़ने लगा और लगातार किस करता रहा। उसने ऊपर बढ़कर पीहू के ईयरलॉब को अपने मुंह में ले लिया और सक करने लगा, जिससे पीहू की एक सिसकी निकल गई, जिससे अर्थ की बॉडी गर्म होने लगी और उसे खुद पर से अपना कंट्रोल छूटता हुआ महसूस हुआ। अर्थ ने पीहू को एकदम से अपनी तरफ पलट लिया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और किसी कैंडी तरह सक करने लगा। पीहू ने अर्थ की शर्ट को कसकर अपनी मुट्ठी में भर लिया और अर्थ की किस को फील करने लगी। काफी देर किस करने के बाद जब अर्थ को लगा कि अब पीहू को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसने अपने होठ पीहू के होठों से हटा लिया और गर्दन पर अपने होठ रख दिए। वही अर्थ के छोड़ते ही पीहू ने एक चैन की सांस ली थी। अर्थ के होठों को अपने गले पर फील करके उसकी सांसें फिर से तेज हो गई। लंबी लंबी सांसें लेने से पीहू का सीना ऊपर नीचे हो रहा था, जिसे अर्थ अपनी चेस्ट पर फील कर पा रहा था, जिससे महसूस करके उसने पीहू के गले पर किस करना छोड़ दिया और अपनी नजरें उठाकर पीहू के सीने को देखा तो उसकी नजरें वहीं अटक कर रह गई। पीहू के सीने को ऊपर नीचे होते देख अर्थ का गला सूख गया। उसने अपनी एक उंगली पीहू की गर्दन पर रख दी और उसे सरकाते हुए उसकी कॉलर बोन से होते हुए नीचे की तरफ ले जाने लगा, जिसे महसूस करके ईशा की सांसें ही अटक गई। वो कुछ करती कि अर्थ ने उसकी शर्ट का एक बटन खोल दिया, जिससे पीहू का क्लीवेज अर्थ को दिखने लगा। यही पीहू तो शर्म से लाल हो गई थी। अर्थ के ऐसा करने से पीहू ने अपना चेहरा फेर लिया और अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को सामान्य करने की कोशिश करने लगी। उसके चेहरा कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गया था। अर्थ ने झुककर पीहू के कान में कहा, तुमने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली? डॉल, ओपन पोर आईज एंड लुक इनटू माय आईज। अर्थ के ऐसा कहने से पीहू ने अपना सर नामे हिला दिया, जिससे अर्थ ने झुककर उसके कॉलसबोन कर हल्के से बीते कर लिया और फिर उसे लिंक कर लिया। पह की सांसें ही ऊपर नीचे होने लगी, जिससे अब अर्थ की आंगों के सामने उसका क्लीवेज था। वही अर्थ के बाइट करने से पीहू की एक हल्की सी आह निकल गई, जिसने माहौल को और भी गर्म कर दिया। अर्थ ने पौ के कान में फिर से फुसफुसाते हुए कहा, अगर तुमने अपनी आंखें नहीं खोली तो सोच लो मैं तुम्हें ऐसे ही बाइट करूंगा, और अगर मेरा मूड बदला तो मैं तुम्हें आज रात कच्चा खा जाऊंगा। इतना कहते वक्त युवी के चेहरे पर एक नॉटी स्माइल थी। वही अर्थ की बात सुनकर पीहू ने झट से अपनी आंखें खोल ली और घबराते हुए कहा, आप मुझे खाएंगे? आप इंसानों को भी खाते हैं? मतलब आप एक वैम्पायर है जो लोगों का खून पीते हैं और फिर उसके बाद उन्हें खाते भी है। इतना कह पीहू बराई हुई नजरों से अर्थ को देसाने लगी। वही अर्थ बेचारा, जो उसने अपने सर को ईशा की गर्दन में छुपा रखा था, वो हैरान हो गया था।
उसकी बीवी उसकी बातों को 0,0000.1% भी नहीं समझी थी। उसने अपना सर बाहर निकाला और अफसोस से अपने गर्दन पर हाथ फेरने लगा। पीहू की बात सुनकर अर्थ का मन कर रहा था कि वो अपना सर यही दीवार पर से मारे। उसकी बीवी उसकी बातों में छिपे मीनिंग को ही नहीं समझ पाई। उसे आज खुद पर तरस आ रहा था कि वो अपनी बीवी को मासूमियत पर हमें या रोए। अर्थ के रोमांटिक मूड का सत्यानाश कर दिया था उसकी खुद की ही बीवी ने। ये सब सोचते हुए अर्थ अपनी गर्दन पर हाथ फेर रहा था। उसे ऐसे देखकर पीहू ने अपना सलाइवा गटकते हुए अपने मन ही मन कहा, मेरे टीवी में देखा था कि किसी इंसान का खून पीने से पहले वैम्पायर बिल्कुल ऐसे ही अपनी गर्दन पर हाथ फेरता है ताकि उसे शिकार खाने में कोई दिक्कत ना आए। तो इसका मतलब हाँ अम्बी अब मुझे इतना कहते हुए वो नहीं बोलकर जोर से चिल पड़ी। उसके ऐसा करने से अर्थ ने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रख लिया। CH 117 अब तक आपने पढ़ा। 11 पीह की बात सुनकर अर्थ का मन कर रहा था कि वो अपना सर यही दीवार पर से मारे। उसकी बीवी उसकी बातों में छिपे मीनिंग को ही नहीं समझ पाई। उसे आज खुद पर तरस आ रहा था कि वो अपनी बीवी को मासूमियत पर हमें या रोए। अर्थ के रोमांटिक मूड का सत्यानाश कर दिया था उसकी खुद की ही बीवी ने। ये सब सोचते हुए अर्थ अपनी गर्दन पर हाथ फेर रहा था। उसे ऐसे देखकर पीहू ने अपना सलाइवा गटकते हुए अपने मन ही मन कहा, मैंने टीवी में देखा था कि किसी इंसान का राख खून पीने से पहले वैम्पायर बिल्कुल ऐसे ही अपनी गर्दन पर हाथ फेरता है ताकि उसे शिकार खाने में कोई दिक्कत ना आए। तो इसका मतलब है हब्बी अब मुझे इतना कहते हुए वो नहीं बोलकर जोर से चिल्ला पड़ी। उसके ऐसा करने से अर्थ ने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रख लिया। अब आगे पीहू अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए हुए थी और अर्थ ने अपने एक हाथ से उसके मुंह को कवर कर रखा था और दूसरे हाथ से उसे दोनों हाथों को पकड़ा हुआ था। अर्थ ने पीहू को आंखों में देखते हुए कहा, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? पीहू ने बोल नहीं सकी क्योंकि अर्थ ने उसके मुंह को कवर कर रखा था। उसके मुंह से बस ही निकला। अर्थ ने कहा, अब बोलो भी। उसके ऐसा कहने से वीहू की आंखें छोटी हो गई और उसने अर्थ के हाथ पर जोर से बाइट कर लिया, जिससे अब अर्थ भीग पड़ा। उसने अपने हाथ को पीहू के मुंह से हटाया और अपने हाथों को देखा, जिस पर पीहू के दांतों को निशान बन गया था। ये देखकर अर्थ की आंखें छोटी हो गई और वह अपनी छोटी की हुई आंखों से पीहू को देखने लगा। ये क्या किया तुमने, पागल लड़की? अर्थ ने पीहू को घूरते हुए कहा। पीहू ने घूरते हुए कहा, तो और क्या करती, कितनी टाइट मुंह पकड़ दबा रखा था मेरा आपने, दम घुट जाता तो मेरा। ऐसे कोई दबाता है क्या किसी का? अर्थ ने कहा, क्योंकि तुम चिल्ला रही थी। अगर तुम्हें नहीं चुप करवाता न तो अभी तक सारा घर यहाँ इकट्ठा हो गया होता। पता नहीं क्या सोचती रहती हो दिमाग में। उसके ऐसा कहने से पीहू इधर उधर देखने लगी और अर्थ से अपने हाथ छोड़ने को कहा। अर्थ को ध्यान आया कि उसने अभी भी पीहू के हाथ पकड़ रखे हैं। पीहू ने दोबारा से कहा, आप पहले मेरे हाथ छोड़िए। अर्थ ने कहा, और जो तुमने मेरा मुंह स्पॉइल किया है उसकी भरपाई कौन करेगा? पीहू ने ना समझी में कहा, मूड स्पॉइल? लेकिन मैंने कब आपका मुंह स्पॉइल किया? अर्थ ने पीहू को देखकर कहा, भूल गई, अभी थोड़ी देर पहले तुमने मेरे रोमांटिक मूड की बात लगाई थी। उसके ये कहते ही पीहू को याद आया, लेकिन वो अपनी गलती मानने वालों में से कहाँ थी। उसने कहा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैंने आपका मुंह स्पॉइल नहीं किया, आपके खुद के कारण ऐसा हुआ है। अर्थ पीहू को अपनी आंखें छोटी करके घूरने लगा और कहा, मैंने कैसे अपना मूड स्पॉइल किया, बताना जरा। पीहू ने अर्थ की बोली में ही कहा, आपको क्या जरूरत थी मुझे डराने की? ना आप मुझे डराते और ना ही मैं चिल्लाती। इतना कहकर उसने अपना मुंह बना लिया। अर्थ ने पीहू को पूरते हुए कहा, तुम्हें मैंने हराया। पीहू ने कहा, और नहीं तो क्या, अब वैधायर जैसी बातें करेंगे तो कोई भी इंसान डरेगा ही ना। अर्थ ने एक हाथ से अपना सर पकड़ते हुए कहा, पागल लड़की, मेरे कहने का मतलब यो नहीं था। पीहू ने कहा, क्या वो नहीं था?
अर्थ ने कहा, कुछ नहीं। इतना कहकर अर्थ ने पीहू के दोनों हाथ छोड़ दिए और उसके ऊपर से गाढ़ा हो गया। अर्थ के खड़ा होते ही पीहू भी उठकर बैठ गई। उठते ही सबसे पहले उसने अपनी शर्ट का बटन बंद किया। अर्थ खड़ा होकर सीधा बाथरूम में चला गया। अर्थ के ऐसे बिना कुछ कहे जाने से पीहू का चेहरा उतर गया। उसने अपने आप से कहा, क्या हम भी नाराज हो गए हैं? वही अर्थ बाथरूम में आया और उसने अपनी शर्ट निकाल दी और सीधा सावर के नीचे खड़ा हो गया। वो पीहू से नाराज नहीं था, बल्कि उसे खुद की बॉडी काफी गर्म फील हो रही थी, जिस वजह से वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। ठंडा ठंडा पानी उसकी मस्कुलर बॉडी पर गिर रहा था। उसकी बॉडी से फिसलती पानी की बूंदें उसे और आकर्षक बना रही थी। यही बाहर रूम में पीहू अपना मुंह लटकाए बेड पर बैठी हुई थी। उसके हिसाब से तो उसका हब्बी उससे नाराज हो गया था। ऐसे ही वो अर्थ के बारे सोचते सोचते बेड पर लेट गई और उसकी आंख लग गई। काफी देर बाद जब अर्थ बाथरूम से बाहर आया तो उसकी नजर अपनी बीवी पर पड़ी, जो सो गई थी। उसे सुकून से सोता देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने अपने आप से कहा, मेरी नींद हराम करके कितने सुकून से सो रही है। जंगली बिल्ली में कह के उसकी नजर अपने हाथ पर चली गई, जहां पर पीहू के काटने का निशान था। अर्थ ने वार्डरोब से अपनी एक पेंट निकालकर पहन ली और ऐसे ही बाहर आ गया। उसने अपने ऊपर की बॉडी पर कुछ भी नहीं पहना था। वो ऐसे ही आकर सीधा पीहू की बगल में लेट गया और पीहू को देखने लगा, जो सबसे बेखबर सो रही थी। अर्थ ने पीहू को अपनी बाहों में लिया और उसे निहारते हुए ही नींद के आगोश में चला गया। ऐसे ही समय बीत गया और धीरे धीरे 1 महीना गुजर गया। पीहू का रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन उसकी सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस शुरू हो गई थी। लेकिन इस 1 महीने में किसी के दिल में मोहब्बत पनप चुकी थी, और वो थे आयुष और रिया। प्यार दोनों करने लगे थे एक दूसरे से, लेकिन कह नहीं पाए थे। लेकिन आयुष अपने एक्शन से ये जताना बिल्कुल भी नहीं भूलता था कि वो रिया से प्यार करता है। समझ तो रिया भी रही थी, लेकिन कह नहीं पाती थी। सुबह का समय, रिया, टिया और पीहू अपने कॉलेज में थी और कैंटीन के अंदर बैठी हुई थी, जहां पर पीहू और हिया बैठी रिया को पूर रही थी। वही रिया तो कहीं गहोई हुई थी, या ये कहे कि आयुष के ख्यालों में खोई हुई थी। टीपा ने रिया को घूरते हुए कहा, प्रिय लैला जी, अपने मजनू के सवालों से बाहर आइए और तनिक ध्यान अपनी सखियों पर भी दीजिए। टिया के बोलने के लहजे में चिढ़न साफ साफ महसूस हो रही थी, क्योंकि पिछले 15 मिनट से पीहू और टिया दोनों ही रिया को कहीं खोया हुआ देखे जा रही थी। और आग्योर में जब उन्हें लगा कि वो अब अपने ख्यालों से बाहर नहीं आने वाली, तो आखिर में टिया ने कह दिया। टिया की आवाज से रिया अपने ख्यालों से बाहर आई और टिया की तरफ देखाने लगी, जो उसे ही पूर रही थी। टिया के ऐसे पूरने से रिया ने कहा, तुम कुछ कह रही थी। उसके ऐसा कहने से अब तो टिया का पारा चढ़ गया। उसने घूरते हुए कहा, वाह, पिछले 15 मिनटों से हम तुम्हारे कुछ बोलने का इंतजार कर रहे हैं, और तुम अपने उनके ख्यालों में इतनी गुम हो कि तुम्हें हमारी आवाज भी सुनाई नहीं दी, और पूछ रही हो कि मैं कुछ कह रही थी। उसके ऐसा कहने से रिया ने इधर उधर देखने लगी। उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस कुछ सोच रही थी। पीहू ने अपना मुंह बनाकर कहा, बस रहने भी दो, अब हमें सब पता है। भाभी जी, पीहू ने भाभी जी शब्द पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया था। पीहू के मुंह से भाभी सुनकर रिया के गाल लाल हो गए, लेकिन टिया की अगली बात सुनकर रिया का चेहरा मुरझा गया। टिया, शर्माने में टाइम वेस्ट मत करो, उसे अपने दिल की बात कह दो, वरना कहीं तुम्हारा मजनू फुर न हो जाए। टिया की ये बात सुनकर रिया का चेहरा मुरझा गया था। रिया ने कहा, लेकिन मैं कि कैसे? टिया में कहा, कैसे क्या, जैसे प्यार करती हो वैसे कह दो। रिया ने कहा, लेकिन पहले उसने तो। रिया की बात पूरी होने से पहले ही टिया ने कहा, ओह कम ऑन पार, अब ये मत कहना कि वो लड़का है तो पहले वो हो कहेगा, वो पहल करेगा। हम 21वीं सेंचुरी में जी रहे हैं।
जरूरी नहीं है कि लड़के ही पहल करें। तुम भी उसे अपने दिल की बात कह सकती हो। अब बाकी तुम्हारे हाथों में है। मैंने तुम्हें सजेशन दे दिया। मानना तुम्हारा काम है। उसे लव यू कहो और टेंशन फ्री हो जाओ। उसके ऐसा कहने से रिया सोच में पड़ गई, और साथ ही साथ में पीहू भी। पीहू ने अपने मन ही मन कहा, हब्बी ने तो मुझे कभी लव यू नहीं बोला। गया, इसका मतलब हब्बी प्यार नहीं करते। इतना सोचकर पीहू का मुंह छोटा सा हो गया। रिया की बात से पीहू अपने ख्यालों से बाहर आई। रिया ने सोचते हुए घबराहट के साथ कहा, लेकिन मैं कैसे कहूँ? मेरी तो वो बोलती ही बंद हो जाती है उनके सामने। टिया ने रिया को ताना मारते हुए कहा, हाँ जैसे बोलती तो बहुत हो तुम। रिया ने कहा, शट अप टिया, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। टिया ने कहा, तो लिख कर दे, उसमें तो तुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पीहू ने कहा, यू मीन लव लेटर? टिया में हाँ में सर हिला दिया। पीहू ने सोचते हुए अपने मन में कहा, हस्बी ने तो मुझे कभी लव लेटर भी नहीं दिया। रिया ने कहा, हम्मम ये सही रहेगा। शाम का समय। रिया और टिया के साथ आज पीहू भी अपने घर जिंदल मैशन आ गई थी। यो सिंघानिया मैशन नहीं गई। उसने अर्थ को मैसेज कर दिया कि वो आज अपने दादी और भैंसू के पास जा रही है। जिंदल मैशन में जब पीहू आई तो उस वक्त घर में सिर्फ दादी और आयुषी थे, क्योंकि उसका भाई अभिषेक हॉस्पिटल और उसके बैंड कंपनी में थे। पीहू इतने दिनों बाद अपनी घर आकर वो बहुत खुश थी। उसे अपने भाई और दादी का लाड भी बहुत मिला। पीहू के आने के थोड़ी देर बाद ही रिया और टिया भी आ गई थी, और इस वक्त पीहू के कमरे में मौजूद थी। तीनों ही बेड पर बैठी हुई थी। रिया के हाथ में एक पेन और पेपर था, और वो बार बार कुछ लिख रही थी और पेपर को फाड़कर फेंक रही थी। पीहू और टिया दोनों ही अब तक रिया की हरकतों से इरिटेट हो चुकी थी। अब तक रिया ने पूरे कमरे का कबाड़ा कर दिया था। हर जगह पेपर्स ही पेपर्स थे। पीहू ने चिढ़ते हुए कहा, बस भी करो, अब पूरे कमरे का नक्शा बिगाड़ दिया तुमने, लेकिन तुम्हारा एक प्रेम पत्र नहीं लिखा गया। टिया ने कहा, इधर लाओ, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, अब ये भी मुझे ही लिखना पड़ेगा। इतना कहकर टिया ने उसके हाथ से पेपर और पेन ले लिया, और दोनों ही, टिया और पीहू, रिया से दूर जाकर सोफे पर बैठ गई। रिया ने उन दोनों को देखकर कहा, तुम दोनों साथ हो और कोई खुराफात ना करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे अच्छे से याद है, जैसा तुम दोनों ने चाय के साथ किया था ना, वैसा इस लेटर में मत कर देना प्लीज। इतना कहकर रिया ने उन्हें वार्निंग दी। रिया के ऐसा कहने से टिया और पीहू ने उसे एक नज़र देखा और ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे वो यहाँ है ही नहीं, और लग गई अपना टैलेंट उस लेटर में दिखने। CH 118 अनटाइटल्ड चैप्टर ए। अब तक आपने पढ़ा। अब तक रिया ने पूरे कमरे का कबाड़ा कर दिया था। हर जगह पेपर्स ही पेपर्स थे। पीहू ने चिढ़ते हुए कहा, बस भी करो, अब पूरे कमरे का नक्या बिगाड़ दिया तुमने, लेकिन तुम्हारा एक प्रेम पत्र नहीं लिखा गया। टिया ने कहा, इधर लाओ, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, अब ये भी मुझे ही लिखना पड़ेगा। इतना कहकर दिया ने उसके हाथ से पेपर और पेन ले लिया, और दोनों ही, टिया और पीहू, रिया से दूर जाकर सोफे पर बैठ गई। रिया ने उन दोनों को देखकर कहा, तुम दोनों साथ हो और कोई खुराफात ना करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे अच्छे से याद है, जैसा तुम दोनों ने घाय के साथ किया था ना, वैसा इस लेटर में मत कर देना प्लीज। इतना कहकर रिया ने उन्हें वार्निंग दी। रिया के ऐसा कहने से टिया और पीहू ने उसे एक नज़र देखा और ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे वो यहाँ है ही नहीं, और लग गई अपना टैलेंट उस लेटर में दिखाने। अब आगे। रिया बेचारी बैठी उन दोनों को देख रही थी। उसे कहीं न कहीं ये डर था कि वो अपना टैलेंट अब इस लेटर में दिखाने ना लग जाए। टीपा और पीहू दोनों ही मिलकर लेटर लिख रही थी। कभी पेन और पेपर टिया के हाथ में था तो कभी पीहू के हाथ में। रिया ने अपने मन में कहा, पता नहीं क्या करेंगी ये दोनों, पक्का ये मुझे आयुष जी के सामने बेइज्जत करवाएंगी, इससे अच्छा तो मैं खुद ही अपना लेटर लिख लेती हूँ। इतना कहकर रिया भी एक पेन और पेपर लेकर बैठ गई।
लगभग 1 घंटे बाद, 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद पीहू और टिया ने लेटर लिखकर अपना सर उठाया। अब उनके चेहरे पर एक सेटिस्फाइड वाली स्माइल आ गई। उन्होंने अपना सर उठाकर देखा, रिया हाथ में एक लेटर लिए उन दोनों को ही देख रही थी। उसने काफी देर पहले ही अपना लेटर लिख लिया था। पीहू ने एक स्माइल के साथ कहा, फाइनली, हमने लेटर लिख ही लिया। रिया ने उन दोनों को देख कह कहा, कोई जरूरत नहीं है, अपना लेटर अपने पास रखो, क्योंकि मैंने अपना लेटर पहले लिख लिया है। टिया ने रिपा को घूरते हुए कहा, तो फिर हमसे इतनी मेहनत क्यों करवाई? और वैसे भी तुमसे अच्छा ही लेटर लिखा है हमने। पीहू ने अपना मुंह बनाकर कहा, हमारे ऊपर क्या तुमको जरा सा भी विश्वास नहीं है? रिखा ने दोनों को घूरते हुए कहा, तुम पर तो है, लेकिन मुझे तुम दोनों के खुराफाती दिमाग पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। टिया और पीलू का मुंह बन गया। रिया अब लंबी सांस लेकर आयुष के कमरे की तरफ जाने लगी। तभी दिया ने कहा, ऐसे जाएगी अपने उनसे मिलने, I mean, लव लेटर देने। रिपा ने एक नज़र खुद को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, क्यों, क्या कमी है ऐसे? टिया ने कहा, अरे, थोड़ा सा अच्छे से तैयार बयार होकर आओ, ताकि जीजू तुम्हें देखते ही फ्लैट हो जाए। रिया के गाल लाल हो गए दिया की बात को सुनकर। टिया ने रिया का हाथ पकड़ा और उसे मिरर के सामने बिठा दिया और उसका हल्का सा टचअप कर दिया। 5 मिनट के बाद, टिया हम्मम, अब सही लग रही है, अब जाओ। रिया ने टिया को पूर कर कहा, अब सही लग रही है से तेरा क्या मतलब है कि पहले में खराब लग रही थी? टिया ने कहा, कितना अच्छा गैस करती हो तुम। रिया, क्या कहा तुमने? टिया, हड़बड़ाकर, नथिंग, तुम अब जाओ ना अपने उनके पास, वरना देर हो जाएगी। रिया ने हाँ में सर हिलाया और बेड से लेटर उठाकर चली गई। लेकिन वहां बेड पर एक नहीं बल्कि 2 लेटर रखे हुए थे। एक तो जो रिया ने लिखा था वह, और एक जो पीहू ने और टिया ने लिखा था वो। तीनों ने ही जल्दबाजी में वह दोनों लेटर एक साथ रख दिए थे और अब रिया उनमें से एक लेटर उठाकर ले गई। अब वो कौन सा लेटर उठाकर ले गई वो तो अब आगे ही पता चलेगा। रिया आयुष के कमरे के आगे आकर खड़ी हो गई और नर्वस होकर वही अपनी उंगली में अपने दुपट्टे को उलझाने लगी। वहीं उससे थोड़ी ही दूर पीहू और टिया भी एक पिलर के पीछे खड़ी हो गई और रिया को देखने लगी। पीहू ने रिया को देखकर कहा, ये अब भाई के रूम के आगे क्यों गाड़ी हो गई? क्या लेटर लेने भाई बाहर ही आएंगे? टिया ने कहा, नहीं, वो बाहर कैसे आएगा? उसे तो पता ही नहीं है कि उसके रूम के बाहर रिया खड़ी है। पीहू ने सोचते हुए कहा, मम, है वैसे ये भी है। रिया ने एक नज़र लेटर को देखा और अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली और हिम्मत करके आयुष के रूम का डोर नॉक कर दिया। लगभग 1 मिनट बाद ही रूम का डोर खुल गया और आयुष बाहर आया। आयुष ने जब अपने सामने रिया को देखा तो वो हैरान हो गया, क्योंकि रिया उसके पास आई है, वो भी अपने आप से चलकर। पे उसके लिए हैरान कर देने वाला वाक्य था। लेकिन जल्दी ही आयुष के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने कहा, तुम यहाँ मुद्रा से मिलने आई हो? वही उसकी बात सुनकर पीहू और टिया को पिलर के पीछे खड़ी थी। टिया ने कहा, नहीं, पूरे गांव से मिलने आई है, तुम्हारे कमरे में ही तो बसा है पूरा गांव। अरे, जब वो तुम्हारे कमरे में तुम्हारे सामने साड़ी है तो तुमसे ही मिलने आई होगी ना। आयुष ने रिया को नर्वस देखा तो कहा, क्या बात है, कुछ कहना है तुम्हें जो तुम इतनी नर्वस हो रही हो? रिया ने अपना सर हाँ में हिला दिया। आयुष, क्या? रिया ने अटकते हुए बड़ी मुश्किल से कहा, वो मुंह मुझे आपसे बार करनी थी आयुष जी। अपने लिए आयुष जी सुनकर आयुष में से सिर्फ है ही निकला। पीहू में अपने भाई को देख कर दिया से कहा, लगता है इतनी इज्जत हजम नहीं हुई भाई को। रिया ने कहा, जी, एक चुली मुंह मुझे आपको कुछ देना था। इतना कहकर रिया ने वो लेटर आगे कर दिया और अपना सर झुकाकर खड़ी हो गई। आयुष ने एक नज़र उस लेटर को देखा और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने अपना हाथ बढ़ाकर रिया के हाथ से लेटर ले लिया और रिया की देखते हुए लेटर ओपन किया और फिर लेटर पढ़ने लगा। लेटर पढ़ते के साथ उसकी स्माइल गायब हो गई
और अब उसका चेहरा देखने लायक था। वो कभी रिया को देखता, जो अपना सर झुका कर खड़ी थी, तो कभी उस लेटर को देखता। वही पिलर के पीछे छिपी हुई टिया और पीह ने जब आयुष के चेहरे के भाई उड़े हुए देखे तो टिया ने कहा, ऐसा क्या लिख दिया इस रिया की बच्ची ने लेटर में, जो मेरा होने वाला जीजा के 12 बज गए। पीहू ने दिया के कंधे पर कोहनी टिकाते हुए कहा, हमारा लिखा हुआ लेटर अच्छा था। अगर रिया ये लेके जाती न, तो भैया इतना टाइम ही नहीं लगाते, सीधे अभी मांग में सिंदूर भर देते। और वो क्या कहते हैं, चटपट हो जाता सब कुछ। पीहू की बात सुनकर दिया ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, घटपट नहीं होता वो, चट मंगनी पट ब्याह होता है। पीहू ने बस ओह कहा और दोनों ही अब आगे देखने लगी। रिया ने अपनी आंखें खोली और अपना सर उठाकर आयुष की तरफ देखा, जो अपनी आंखें और मुंह बड़ा बड़ा किए खड़ा था। ये देखकर रिया के बहरे पर सिकन आ गई। उसने डरते हुए कहा, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों हो खड़े हैं? रिया की बात से आयुष अपने होश में वापस आया और रिया की तरफ देखकर कहा, क्या है ये? रिया ने नासमझी में कहा, मतलब तुम खुद ही जान लो। ये कहकर आयुष ने रिया के आगे वो लेटर बढ़ा दिया। रिया ने नासमझी में वो लेटर पकड़ा और पढ़ने लगी, लेकिन जैसे जैसे वो लेटर पढ़ रही थी, वैसे वैसे उसकी आंखें हैरानी के मारे बड़ी बड़ी हो रही थी। उसका मुंह खुला का खुला रह गया, जिसमें लिखा था, कैसे कहूँ मैं आपसे अपने दिल की बात, मुझे शर्म आती है, इसीलिए लिख रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, अब भी शर्म आ रही है। मुझको हो गया आपसे प्यार, तुम भी अब आकर दो मेरे यार। आसमान में मल्ली उड़ नहीं सकती, मैं तेरे बिन अब रह नहीं सकती। कुत्ता मर गया रजाई में, मैं पागल हो गई सनम तेरी जुदाई में। अब जल्दी से मान जाओ यार, जल्दी से बसा लो मेरे साथ अपना घर संसार। तुम्हारी और मेरी हो जाएगी सेटिंग, घूमेंगे फिरेंगे और करेंगे डेटिंग, फिर करेंगे चट मंगनी पट वेडिंग, चलेंगे हनीमून लंदन और पेरिस, और खेलेंगे साथ में टेबल टेनिस। जब तक हम घूमेंगे साथ में मुंबई का थद्या चश्या, तब तक तुम बन जाओगे मेरे होने वाले 2 छोटे छोटे बच्चों के पप्पा। लेकिन अगर आप चाहे तो और भी हम कर सकते हैं बच्चे, लेकिन फिर आपको भी संभालना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि मुझे ज्यादा नहीं संभलते। आपकी प्रेमिका रिया। पूरा लेटर पढ़कर रिया को काटो तो खून नहीं, बेचारी शोक होकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से लेटर को देख रही थी। शौक के मारे बेधारी का मुंह खुला का खुला रह गया था। वही पिलर के पीछे खड़ी टिया ने पीहू से कहा, ऐसा भी क्या लिख दिया इस रिया ने, जो मेरा जीजा तो शौक था ही था, अब ये खुद भी शौक हो गई। बहू ने सोचते हुए कहा, लगता है जादुई ढंग से लिखा होगा और अब बदल गया होगा, इसीलिए दोनों ही शौक है। यही अब रिया आयुष की तरफ देखने लगी, जो उसे ही देख रहा था। नेचारी से अब आयुष से आंखें भी नहीं मिला पा रही थी, शर्म से लाल हुए जा रही थी वो। उसका मन कर रहा था कि धरती फट जाए और वो उसमें अभी के अभी समा जाए। रिया वहां से जाने लगी कि आयुष ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये देखकर रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। आयुष ने कहा, जवाब नहीं लोगी अपने लेटर का? रिया ने हड़बड़ाकर जल्दी से कहा, वो मम्मी मैंने ये। आयुष ने एक स्माइल के साथ कहा, क्या हुआ, अब तुम इतना हड़बड़ा क्यों रही हो? अच्छा ही है तुमने अपने मन की बात मुझसे बता दी, वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुमने इतनी आगे का भी सोच लिया होगा। बस अब क्या था, आयुष की ये बात तो अब बिल्कुल रिया को शर्म से पानी पानी कर चुकी थी। उसने अपना हाथ छुड़ाया और वहां से भाग गई। वही आयुष उसके जाते ही हंसने लगा। अनटाइटल्ड चैप्टर ए। अब तक आपने पढ़ा। यही अब रिया आयुष की तरफ देखने लगी, जो उसे ही देख रहा था। बेचारी से अब आयुष से आर्यों भी नहीं मिला पा रही थी। राम से लाल हुए जा रही थी वो। उसका मन कर रहा था कि धरती फट जाए और वो उसमें अभी के अभी समा जाए। रिया वहां से जाने लगी कि आयुष ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये देखकर रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। आयुष ने कहा, जवाब नहीं लोगी अपने लेटर का? रिया ने हड़बड़ाकर जल्दी से कहा, वो मम्मी मैंने ये। आयुष ने एक स्माइल के साथ कहा, क्या हुआ, अब तुम इतना हड़बड़ा क्यों रही हो?
अच्छा ही है तुमने अपने मन की बात मुझसे बता दी। वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुमने इतनी आगे का भी सोच लिया होगा। बस अब क्या था, आयुष की ये बात तो अब बिल्कुल रिया को शर्म से पानी पानी कर चुकी थी। उसने अपना हाथ छुड़ाया और वहां से भाग गई। यही आयुष उसके जाते ही हंसने लगा। अब आगे। रिया हाफती हुई पीहू के कमरे में पहुंची तो वहां पर दिया और पीहू पहले से ही मौजूद थी। दोनों ही रिया के आने से पहले आ चुकी थी। रिया रूम में आई और दरवाजे से सरकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। तभी उसकी नजर टिया और पीहू पर पड़ी, जो उसे देखकर एक प्यारी सी स्माइल पास कर रही थी। ये देखकर रिया चिढ़ गई। वो जल्दी से आगे बढ़ी और बेड से पिलो उठा लिया और उन दोनों को देखकर गुस्से से कहा, पहले ये बताओ, तुम दोनों को प्रॉब्लम क्या होती है मुझसे, जो जब देखो तब मेरा काम बिगाड़ती रहती हो। ये कहकर उसने पिलो दिया और पीहू की तरफ फेंक कर मारा, क्योंकि वो दोनों साथ ही सखड़ी थी। टिया और पीहू दोनों ही हट गई और ना समझी में रिया को देखने लगी, क्योंकि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। टीपा ने रिया को देखकर कहा, एक मिनट, तू कहना क्या चाहती है? क्या कर दिया हमने अब, और तुम ऐसे हमें पिलो से मार क्यों रही हो? रिया ने कहा, क्या कर दिया तुमने? हाँ, अब मुझसे ही पूछ रही हो कि क्या कर दिया तुमने? किस गचे ने कहा था तुम दोनों से लेटर एक्सचेंज करने को? 11। इतना कहकर रिया ने एक और पिलो उन दोनों की तरफ फेंक दिया। वही दोनों ही उसकी बात सुनकर उसे ही देखने लगी कि वो तकिया टिया के मुंह पर आकर लगा। टिया ने गुर्राते हुए कहा, क्या बकवास कर रही है? दिमाग हिल गया है क्या तेरा? पीहू ने अपने मुंह पर हाथ रखकर कहा, हो रियू, सच में तुम्हारा दिमाग हिल गया है। रिया ने कहा, शट अप। रिया के ऐसा कहने से पीहू ने मुंह पर उंगली रख ली। टिया ने कहा, लगता है खुशी के मारे पागल हो गई है। रिया ने टिया को घूरते हुए कहा, मैं कोई पागल नहीं हुई भी हूँ तो तुम्हारी हरकतों से, खुशी से नहीं समझी। इतना कहकर रिया बेड पर जाकर बैठ गई। तभी उसकी नज़र बेड पर रखे हुए अपने लेटर पर गई। उसने उसे उठाकर देखा। वो कभी अपने लिखे हुए लेटर को देगाती तो कभी उस लेटर को देखती, जिसने आज उसे शर्म से पानी पानी करने पर मजबूर कर दिया था। पीहू ने दिया के कान में कहा, ये दोनों लेटर को ऐसे क्यों देख रही है? अब भाई को दोनों देने जाएगी बया। टिया ने सब कुछ समझते हुए कहा, नहीं, बल्कि इसने जो लेटर लिखा था उसकी जगह ये अपना लिखा हुआ लेटर ले गई और खुद का लिखा हुआ छोड़ गई। पीहू ने चहकते हुए तेज आवाज में कहा, सच में? तभी टिया ने उसे चुप रहने का इशारा किया तो उसने धीरे से कहा, सच में? टिया ने हाँ में सर हिला दिया। रिया को याद आया कि वो खुद ही लेटर उठाकर ले गई थी। ये देखकर उसने अपना सर पिट लिया। रिया को ऐसे देखकर पीहू ने रिया से कहा, वैसे हमारा लिए लिखा हुआ लेटर तो सास सबसे अच्छा था, पक्का भाई मान गए होंगे। पीहू की बात सुनकर रिया उसे घूरने लगी और कहा, सिर्फ अच्छा नहीं था, कुछ ज्यादा ही अच्छा था। तो पीहू टिया के पीछे छुपते हुए बोली, तो तू ऐसे चुड़ैल की तरह घपूर क्यों रही है? अपने लिए चुड़ैल सुनकर रिया और उसे घूरने लगी। पीहू पूरी तरह टिया के पीछे छुप गई। रिया ने अपने बाल नोचते हुए कहा, आह, अब मैं कैसे उन्हें फेस करूंगी? इतना कहकर रिया बेड पर लुढ़क गई। टिया और पीहू एक दूसरे को देखने लगी और अपने कंधे उचका दिए। टिया और पीहू दोनों जाकर रिया के अगल बगल लेट गई और रिया को देखने लगी। रात का समय हो गया था। पीहू, रिया, टिया और आयुष, दादी और पीहू के हेड अभिषेक सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। अभिषेक अपने हाथों से पीहू को खिला रहा था और हमेशा से रहने वाली पीहू की चपड़ चपड़ चालू थी। टिया पीहू के बगल में बैठी हुई थी और रिया और आयुष का अलग ही चालू था, जहां आयुष टेबल पर बैठकर मंद मंद मुस्कुराए जा रहा था, वही रिया अपना मुंह नीचे किए हुए मुश्किल से खाना खाने की कोशिश कर रही थी। टिया ने पीहू को कोहनी मारी तो पीहू ने इग्नोर कर दिया और अभिषेक के हाथ से खाने लगी। ये देखा कर दिया ने पीहू को पूरा और दोबारा कोहनी मारी। ये देखकर पीहू ने चिढ़ते हुए टिया की तरफ देखा तो टिया ने उसे सामने देखने का इशारा किया। पीहू सामने देखने लगी।
सामने आयुष रिया को देखकर मुस्कुरा रहा था। पीहू ने आयुष को देखकर कहा, क्या हुआ भैया, आप आज बड़े मुस्कुरा रहे हैं। पीहू की बात सुनकर आयुष की हंसी गायब हो गई। आयुष की हालत देखकर टिया ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वही रिया ने तो अपनी आंखें बंद कर ली। पीहू की बात सुनकर सब आयुष की तरफ देखने लगे। ये देखकर आयुष के गले में खाना अटक गया और वो खांसने लगा। पीहू के बैंड जी आयुध के पास बैठे थे। उन्होंने आयुष को पानी का ग्लास पकड़ा दिया, जिससे आयुष एक ही पल में गटक गया। पीहू के हेड ने कहा, आराम से खा ले, खाना कहीं भागा घोड़ी ना जा रहा है। आयुष ने बस धीरे से कहा, जी हेड। इतना कहकर उसने घूर कर पीहू को देखा तो पीहू ने उसे एक चिढ़ाने वाली स्माइल पास कर दी और मजे से अभिषेक के हाथों से खाना खाने लगी। तभी जिंदल मेशन की बैट बजी। अभिषेक ने कहा, इस वक्त इतनी रात को कौन आया होगा। फिर एक सर्वेद से कहा, आप जाकर देखिए कौन है। पीहू ने अपनी आंखें बही बड़ी किए हुए कहा, रहने देते हैं ना, क्या पता कोई भूत हो। पीहू की बात पर सब उसे ही देखने लगे तो पीहू में मासूमियत से कहा, वो इतनी रात को तो भूत ही आते हैं ना। इतने कहकर उसने अपने दांत दिखा दिए। अभिषेक ने प्यार से पीहू का सर सहलाते हुए कहा, नहीं बच्चा, भूत वृत्त कुछ नहीं होता है। आयुष ने पीहू को देखकर कहा, चिंता मत करो, भूतों को भी पता है कि इनके घर में पहले से ही एक भूतनी है। पीहू ना समझी में आयुष को देखने लगी, लेकिन जब उसे समझ आया तो वो घूर कर आयुष को देखने लगी। पीहू ने आयुष को पहले तो पूरा और फिर एक झूठी स्माइल करते हुए कहा, जरूर, आपके सामने जो बैठी है, तभी तो आप कितनी जल्दी और आसानी से पहचान गए। इतना कहकर पीहू ने अपनी जीभ दिखा दी। वही आयुष ने अपने सामने देखा तो रिया उसे ही घूर रही थी। ये देखकर बेचारे के चेहरे का रंग उड़ गया 11। उसने पीहू से कुछ कहना चाहा कि तभी अभिषेक ने आयुष को डांटते हुए कहा, शट अप आयुष। फिर सर्वेद से कहा, आप प्लीज जाकर दरवाजा खोलाए। सर्वेद जी सर कहकर चला गया। सर्वेद ने दरवाजा खोला तो सामने अर्थ राखड़ा हुआ था। ये देखकर सर्वेद ने अर्थ को अपना सर झुकाते हुए ग्रीट किया और उसे अंदर आने को कहा। अर्थ जब अंदर आया तो उसकी नजर पूरे घर में किसी को ढूंढने लगी। वही अर्थ जब अंदर आया तो सबकी नजर अर्थ पर पड़ी। अर्थ को यहाँ पर देखकर पीहू हैरान हो गई, लेकिन तभी उसने अपना मुंह बना लिया। अर्थ को देखकर सभी खुश हो गए। पीहू के डैड ने अर्थ से कहा, अरे आओ बैठो अर्थ बेटा, खाना खा लो। दादी जी ने एक स्माइल के साथ कहा, हाँ बेटा आ जाओ, बैठो। अर्थ डाइनिंग टेबल के पास आ गया। अर्थ में दादी और पीहू के हेड का आशीर्वाद लिया, जो देखकर अभिषेक के गले में खाना अटक गया। अर्थ ने उसे घूर कर देखा और आकर एक चेयर पर बैठ गया। उसने पीहू की तरफ देखा, जिसका मुंह फूला हुआ था। ये देखकर उसके चेहरे पर सिलवटें पड़ गई, लेकिन उसने अभी कुछ नहीं कहा और सब डिनर करने लगे। आयुष ने एक नजर रिया को देखा, जो सर झुकाकर अपना खाना खा रही थी। ये देशक कर उसने डाइनिंग टेबल के नीचे से अपना पैर रिया के पैर से टच किया। उसने रिया को देखा, जो उसे देख रही थी, और फिर अपना खाना खाने लगी। ये देखकर वो फिर से अपना पैर रिया के पैर से टच करने लगी, लेकिन रिया ने अब की बार उसे अपना सर उठाकर नहीं देखा। ये देखकर उसने फिर से अपना पैर रिया के पैर से टच किया, लेकिन अब भी रिया ने अपना सर उठाकर आयुष को नहीं देखा। ये देख वो रिया को देखने लगा। तभी उसकी नजर साइड में गई, जहां पर अर्थ उसे अपनी खतरनाक नजरों से पूर रहा था। मैं देखकर उसने धीरे से पीछे होकर टेबल के नीचे देखा, तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसका पैर अर्थ के पैर के ऊपर था और अर्थ उसे अपनी खतरनाक नजरों से पूर रहा था। आयुष ने हड़बड़ाते हुए जल्दी से अपना पैर हटा लिया और मेरा हो गया ये कहते हुए यहाँ से फुर्र हो गया। सब उसे देखते ही रह गए। मास्टरपीस बहने, अब तक आपने पढ़ा। आयुष ने एक नजर रिया को देखा, जो सर झुकाकर अपना खाना खा रही थी। ये देखकर उसने डाइनिंग टेबल के नीचे से अपना पैर रिया के पैर से टच किया।
उसने रिया को देखा, जो उसे देख रही थी, और फिर अपना खाना खाने लगी। ये देखकर वो फिर से अपना पैर रिया के पैर से टच करने लगी, लेकिन रिया ने अब की बार उसे अपना सर उठाकर नहीं देखा। ये देखकर उसने फिर से अपना पैर रिया के पैर से टच किया, लेकिन अब भी रिया ने अपना सर उठाकर आयुष को नहीं देखा। वो रिया को देखने लगा। तभी उसकी नज़र साइड में गई, जहां पर अर्थ उसे अपनी खतरनाक नज़रों से घूर रहा था। ये देखकर उसने धीरे से पीछे होकर टेबल के नीचे देखा, तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसका पैर अर्थ के पैर के ऊपर था, और अर्थ उसे अपनी खतरनाक नज़रों से घूर रहा था। आयुष ने हड़बड़ाते हुए जल्दी से अपना पैर हटा लिया, और मेरा हो गया ये कहते हुए वहां से फुर्र हो गया। सब उसे देखते ही रह गए। अब आगे। आयुष को ऐसे देखकर दादी ने कहा, ये लड़का भी ना, कुछ समझ नहीं आता इसका। इतना कहकर वो अपना सर हिलाते हुए अपना खाना खाने लगी। अर्थ ने अपने मन में चिढ़ते हुए कहा, आज का दिन ही खराब है। पहले बीवी अपने मायके आ गई, और अब यहाँ आकर ये सब देखना पड़ रहा है। रिया ने डाइनिंग टेबल से खड़े होते हुए कहा, मेरा खाना भी हो गया, मैं भी चलती हूँ। पीहू ने उसे देखकर कहा, आज कुछ जल्दी खाना नहीं हो गया तेरा। पीहू की बात सुनकर दिया अपना मुंह नीचे किए हंस दी। यही रिया सक्का गई। उसने पूर कर पीहू को देखा तो पीहू भी उसे ही अपनी आंखें छोटी किए हुए देख रही थी। अर्थ जब से वहां आया था तो उन चारों को नोटिस कर रहा था। उसने अपने मन में कहा, मैं इन चारों के बीच कौन सी खिचड़ी पक रही है। अर्थ ये सोचता हुआ अपना खाना खाने लगा। रिया वहां से चली गई। खैर सभी ने अपना खाना खाया और अपने अपने रूम में चले गए। अर्थ के आ जाने से अब पीहू के कमरे में अर्थ रहने वाला था और रिया टिपा अलग रूम में रहने वाली थी, जो सोचकर पीहू का मुंह और भी फूल गया था। आयुष का कमरा। आयुष ने इस वक्त रिया को दरवाजे से लगा रखा था और वो उसके बेहद नजदीक खड़ा था। रिया की तो सांसें ही रुकी हुई थी इस वक्त आयुष के करीब होने से। आयुष के रिशा की कमर में हाथ डालते हुए कहा, वैसे तुम अपने लेटर का जवाब लेकर क्यों नहीं गई? रिया ने अपनी नज़र झुका ली और मुश्किल से कहा, वो दरअसल वो लेटर मैंने नहीं लिखा था। आयुष ने रिया को देखते हुए कहा, लेकिन मुझे तो तुमने ही लेटर दिया था। रिथा ने अपनी नज़रें झुकाए हुए ही आयुष को सारी बात बता दी कि कैसे टिया और पीहू दोनों ने लेटर लिखा और कैसे चेंज हो गया। रिया की बात सुनकर आयुष एक नज़र तक उसे शांत सा देखता रहा, लेकिन फिर हंसने लगा। आयुष ने हंसते हुए कहा, सच में मास्टरपीस है मेरी दोनों बहनें, और जब ये साथ होती है तो इनका खुराफाती दिमाग और भी तेज चलता है खुराफात करने में। ये कहते वक्त उसे उन दोनों की चाय वाली बात भी याद आ गई, कैसे उन दोनों ने लड़के वालों को भगाया था। आयुष के हंसते हंसते पेट में दर्द होने लगा था। आयुष को हंसते देखकर अब रिया के चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई। सच में मास्टरपीस ही तो थी दोनों। यही दूसरी तरफ पीहू अपने बेड पर बैठी हुई थी और इस वक्त उसका चेहरा उतरा हुआ था। अर्थ जब अंदर आया तो उसकी नज़र पीहू पर गई। पीतू को देखाकर वो घीहू की तरफ बढ़ गया। पीहू ने जब अर्थ को देखा तो अपना चेहरा चुमा लिया। उसे ऐसे देखकर अर्थ बेड पर आकर बैठ गया और उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और अपने हाथों को पीहू के पेट पर रख दिया। पीहू ने अर्थ के हाथों को हटाना चाहा तो अर्थ ने पीहू के कंधों पर अपना बहरा रखते हुए अपनी मैनली वॉइस में कहा, क्या हुआ वाइफी, नाराज हो मुहा से? अर्थ की मैनली वॉइस सुनकर पीहू के हाथ अपने आप रुक गए, लेकिन तभी उसने अपना सर झटका और अर्थ से अपना मुंह फुलाकर कहा, आप हटिए दूर, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, मैं आपसे नाराज हूँ। अर्थ ने वैसे ही कहा, अच्छा, लेकिन रीजन तो बताओ कि मेरी बीबी क्यों नाराज है मुझसे? पीहू ने अर्थ से कहा, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? पीहू एक ऐसा कहने से अर्थ सीरियस हो गया। उसने अब पीहू का चेहरा अपनी तरफ कर लिया और उसे देखते हुए सीरियस होते हुए कहा, क्या कहा तुमने? पीहू ने अर्थ को तरफ देखते हुए कहा, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? बताइए। अर्थ ने कहा, और तुम ये क्यों पूछ रही हो? पीहू ने कहा,
आप बताइए ना कि आप मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं। अर्थ ने पीहू को देखा और उसकी आंखों में देखते हुए अपनी एक भौं उठाते हुए कहा, अगर मैं कहूँ कि नहीं तो अर्थ के ऐसा कहते ही पीहू की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। पीहू ने भरे गले से कहा, क्या आप सच में मुझसे प्यार नहीं करते? इतना कहते कहते पीहू की आंखों से आंसू बह निकले। पीहू को ऐसा देखकर अर्थ ने उसे अपने सीने से लगा लिया। अर्थ के ऐसा करने से पीहू ने अर्थ को अपने से अलग कर दिया। पीहू ने सुबकते हुए कहा, जब आप मुझसे प्यार नहीं करते तो फिर मुझसे शादी क्यों की? अर्थ ने पीहू के गालों पर हाथ रखना चाहा तो पीहू ने उसके हाथ को झटक दिया और वही बैठकर सुबकने लगी। अर्थ ने परेशान होते हुए कहा, मैं मजाक कर रहा था जान, तुम मेरी बात तो सुनो बच्चा। पीहू ने सुबकते हुए कहा, आप मुझसे प्यार नहीं करते। अर्थ से पीहू के आंसू देखे नहीं गए। उसने पीहू से कहा, चुप हो जाओ बच्चा। पीहू को अब भी रोते देखकर अर्थ ने पीहू के चेहरे को अपने हाथों ने भर लिया और उसके हाथों पर अपने होंठ रख दिए, जिससे पीहू का रोना तो बंद हो गया था, लेकिन बीच में वो सुबक रही थी। पीहू ने अर्थ को अपने आप से दूर करना चाहा कि, लेकिन अर्थ ने उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ लिया और अपने दूसरे हाथ से पीहू की गर्दन में हाथ डालकर उसे अपने और करीब कर लिया और पीहू के होठों पर अपने होठों से हरकत करने लगा। अर्थ ने पीहू के होठों के ऊपर अपने होठ चलाने शुरू कर दिए। अर्थ लगातार पीहू के होठों पर किस कर रहा था। किस करते वक्त वो दोनों लगभग बेड पर लेट गए थे। अर्थ धीरे धीरे पीहू का सुबकना भी बंद हो गया था। जब अर्थ ने देखा कि पीहू का सुबकना बंद हो गया है तो वो पीहू से अलग हो गया। अर्थ के छोड़ते ही पीहू ने लंबी सांस ली, क्योंकि अर्थ के किस करने से उसकी सांसें फूल गई थी। अर्थ ने पीहू को देखा, जिसकी आंखें अब भी गीली थी। उसने उसके आंसुओं को पोंछा और कहा, अब बोली, क्या हो गया था तुम्हें? तुम क्यों पूछ रही थी ये सब? पीहू ने सुबकी लेते हुए कहा, क्योंकि आप मुझसे प्यार नहीं करते तो आपने मुझे प्रपोज भी नहीं किया, और अब भी कहा कि आप मुझसे इतना कहकर वो फिर से सुबकने लगी थी। पीहू का रीजन सुनकर अर्थ को हंसी आ गई। उसने कहा, तो तुम इसीलिए रो रही थी कि मैंने तुम्हें प्रपोज नहीं किया? पीहू ने अपना सर हाँ में हिला दिया। अर्थ ने कहा, और मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? पीहू ने अर्थ को पूरते हुए कहा, तो ये भी तो नहीं कहा कि प्यार करते हैं। अर्थ को फिर से हंसी आ गई। उसने पीहू की कमर में हाथ डाला और उसे लेकर पलट गया। अब अर्थ नीचे और पीहू ऊपर थी। अर्थ ने पीहू के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, बाइफी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वादा करो कि तुम फिर से ऐसे नहीं रोओगी, वरना। इतना कहकर उसने पीहू के होठों को देखा और फिर पीहू की तरफ आई ब्लिंक कर दी। ये देखकर पीहू में अपने होठों पर हाथ रख लिया और अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए हुए अर्थ को देखकर कहा, बहुत बेशर्म है आप। अर्थ ने एक आई ब्लिंक करते हुए कहा, अभी मेरी बेशर्मी तुमने देखी कहा है, बाइफी। अर्थ की बात सुनकर पीहू ने अपना चेहरा अर्थ के सीने में छुपा लिया और अर्थ ने भी हंसते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। अर्थ ने पीहू का ध्यान बहुत सफाई से उस बात से हटा दिया था। दोनों ही ऐसे ही नींद के आगोश में चले गए। वही जिंदल मिशन की टेरेस पर। जिंदल मिशन का टेरेस बहुत ही सुंदर था। उस टेरेस पर एक बहुत ही खूबसूरत झूला भी था, जिस पर इस वक्त आयुष और रिया बैठे हुए थे। दोनों ही बैठे चांद को निहार रहे थे। रिया ने अपना सर आयुष के कंधे के ऊपर रख रखा था और दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। आयुष ने रिया को देखा जो चांद को देख रही थी। ये देखा कर उसने रिया से कहा, वैसे मैंने खूब सोचा इस बारे में। रिया ने कहा, किस बारे में? आयुष ने उसे एक नज़र देखा और फिर हल्का सा रिया के काम के पास झुकते हुए कहा, यही कि लेटर इतना भी बुरा नहीं था, हम सोच सकते हैं इसके बारे में। इतना कहकर आयुष हंसने लगा तो रिया ने अपना सर पिट लिया। अब पता नहीं और कितने दिन तक वो उसे ऐसे ही छेड़ने वाला था। दोनों ही ऐसे बात करते हुए एक दूसरे की बाहों में छत पर ही सो गए। तो दोस्तों, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा?
अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, माय डॉक्टर हबी के अगले रोमांचक एपिसोड के लिए जुड़े रहिए। तब तक के लिए अलविदा।